तो चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है उसका हम लोग मध्यकालीन भारत के चैप्टर में देखते हैं। मध्यकालीन भारत लास्ट विविध जो है मध्यकालीन भारत इतिहास के संबंधित ग्रंथों के विषय में प्रमुख तथ्य के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक हम लोग मोटिवेशनल देख लेते हैं। यानी मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, नसीब बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंचतंत्र के फारसी अनुवादक का नाम नौशीरवा तथा अरबी अनुवादक का नाम कलीलाह व दिमना है। अब तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन नाम से किया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। पंचतंत्र का हिंदी अनुवाद किसने किया है? रजनीकांत शर्मा ने किया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी है। अब ताज उल मासीर ग्रंथ अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। इस अंग्रेजी अनुवाद इलियट और डाउसन ने किया है। अब अगला पॉइंट है, लेनपुल ने फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा है। बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। हिंदी में मसनबी लिखने की परंपरा की शुरुआत तुगलक काल में हुई थी। अब है अमीर खुसरो पहला कवि था जिसने हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। उसने खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खुसरो का ही रचनाओं की भाषा ठेठ खड़ी बोली तथा ब्रज है। अब है अमीर खुसरो जो कि फारसी का होमर। अब भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि फारसियों का होमर अमीर खुसरो। अब भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, जहाँ कोई राजा नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। तहकीक हिंद यानी अलबरूनी। अब कोई भी राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला विद्वानों व विविधों के प्रति श्रद्धा रखने वाला राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। अब तबकात नासिरी में इल्तुतमिश के विषय में मिनहाज उस सिराज का कथन है। अब प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल का बन गया था। तारीखे फिरोजशाही में बरनी मोहम्मद तुगलक के विषय में। अब अगला पॉइंट, जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। किसने कहा? बरनी ने। अब तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन के विषय में कहा बरनी ने। अब अगला पॉइंट है, मैं भारतीय तुर्क हूँ और तुम्हें हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ। अरबी की बात करने के लिए मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं है। किसने बोला है? अमीर खुसरो ने। अब राजनीय
मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रु पूरित आँख से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। अमीर खुसरो ने कहा, शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से रक्त अभी टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और सुल्तान घोषित कर दिया गया। किसने कहा? बर्नी ने। शहनामा फिरदौसी की रचना है। वह फारसी भाषा की नींव रखने वाला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि फिरदौसी कभी भारत नहीं आया, फिर भी उसने भारत के विषय में लिखा है। शहनामा का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। अब बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों के आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। किसने कहा है? के निजामी। अब उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। किसने बोला है? एम हबीब। अब सल्तनतकालीन प्रमुख इमारतों एवं निर्माणकर्ता के बारे में देखते हैं। सल्तनतकालीन प्रमुख इमारतें निर्माणकर्ता। स्थल इमारत निर्माणकर्ता विशेष, यानी दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? ऐबक ने इस्लाम के लिए। अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि ऐबक ने बना था, जो कि विशेष या मस्जिद है। दिल्ली में कुतुब मीनार है जो ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया था काकी की स्मृति में। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी है जो इल्तुतमिश ने बनवाया था। सबसे पहला मकबरा है दिल्ली में, फिर से इल्तुतमिश का मकबरा है जो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। जोधपुर नागौर जो कि अतारकीन का दरवाजा है जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब दिल्ली में बलबन का मकबरा है जो बलबन ने बनाया था। शुद्ध इस्लामी शैवाल में निर्मित पहला मकबरा है। दिल्ली में लाल महल, अलाई दरवाजा, हजरत खम्ब महल, जमात खाना मस्जिद, हौजे अलाई किसने बनवाया था? बलबन अलाउद्दीन खिलजी ने। अब राजस्थान में उषा मस्जिद है जो मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया था। दिल्ली में तुगलकाबाद फोर्ट गयासुद्दीन तुगलक ने कहा मकबरा है जो गयासुद्दीन तुगलक बनवाया था। कहाँ? पंचभुजीय बनवाया था। दिल्ली है आदिलाबाद फोर्ट जहांपनाह नगर निजामुद्दीन औलिया किसने? दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। अब दिल्ली फिरोज शाह का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था वर्गाकार। दिल्ली में खाने जहां तेलंगानी का मकबरा काली मस्जिद तथा खिड़की मस्जिद है। खाने जहां जूना शाह फिरोज शाह के काला काल में। अब पहला अष्टभुजीय मकबरा है। ठीक है। दिल्ली में मुबारक शाह सैयद वंश का मकबरा है जो अलाउद्दीन ने बनवाया था। यह अष्टभुजीय है। दिल्ली में मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा है जो आलम शाह ने बनवाया था। यह अष्टभुजीय है। अब दिल्ली में बहलोल लोदी का मकबरा है जो सिकंदर लोदी ने बनाया था, जो अफगान वास्तुकला है। अब दिल्ली में सिकंदर लोदी का मकबरा है जो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। अष्टभुजीय प्रथम 2 हरे गुंबद का प्रयोग है। अब पानीपत इब्राहिम लोदी का मकबरा है, बाबर ने बनवाया था। जौनपुर अटाला मस्जिद इब्राहिम सरखी ने बनवाया था जो मीनार गुंबद का अभाव है। अब जौनपुर
जो लाल दरवाज़ा मस्जिद है यह बीबी राजा ने बनवाया था। ये मीर गुंबद का अभाव। जौनपुर यानी जामा मस्जिद है जो हुसैन शाह ने बनवाया था। मीर गुंबद का अभाव। अब है मांडू जामा मस्जिद, मांडू का किला, हिंडोला हिंडोला महल होशंगाबाद होशंगा होशंग शाह ने बनवाया था जो मुगल शैली में बना टी के आकार का है। अब है मांडू जहाज महल, घियास उद्दीन खिलजी दो झीलों के बीच बना है। अब है मांडू होशंगाबाद का मकबरा है जो महमूद खिलजी ने बनवाया था। भारत का प्रथम संगमरमर का मकबरा है। अब है पाटन गुजरात, अदीना मस्जिद जो सिकंदराबाद में स्थित है जो 4400 गुंबद है। अब है चांपानेर नागिना मस्जिद महमूद बेगड़ा है जो ऊंचे चबूतरे पर बना है। अहमदनगर जो कि मक्का मस्जिद रूमी खान ने बनवाया था। बीजापुर गोल गुंबद इब्राहिम रोजा मकबरा है जो आदिल शाह प्रथम ने बनाया था। मकबरा प्लस मस्जिद का इसका मुख्य कार्य है। अब है बीजापुर जामा मस्जिद है जो आदिल शाह प्रथम ने बनवाया था। यह दक्षिण भारत का काला ताजमहल है। अब है मुगल कालीन इतिहास के स्रोत देखते हैं। पुस्तक, लेखक और विशेष विवरण। बाबरनामा बाबर आत्मकथा यानी मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेबरिज ने किया। अब्दुल रहीम खाना ने फारसी अनुवाद किया। इन सभी संस्करणों का उर्दू अनुवाद मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर ने 1924 ईस्वी में दिल्ली में प्रकाशित करवाया। दूसरा है तारीख़ रसीदी मिर्जा हैदर, बाबर और हुमायूं इतिहास है। अब है हुमायूं नामा। तीसरा है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन ने लिखा था। अब है तज़किरातु वाक़यात जो कि जौहर अफ्ताब ने लिखा था। अब है तारीख़ दौलत शेरशाह यानी हसन अली खान ने लिखा है जो शेरशाह का इतिहास है। अब है छठा है तारीख़ शेरशाही जो अब्बास खान सरवानी ने लिखा था। फिर वाक़ियत ए मुस्ताकी जो कि रिजकुल्लाह जो कि मुस्ताकी ने लिखा था। बहलोल से लेकर अकबरकालीन इतिहास है लिखा है। अब है तारीख़ दाऊदी यानी अब्दुल्ला जहांगीरकालीन इतिहास है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है जो अकबरकालीन इतिहास है। अब है तबक़ात अकबरी तारिक निजामी जो कि निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास है। अब है तारीख़ बदायूनी अब्दुल कादिर बदायूनी है जो 1954 ईस्वी तक का अकबर कालीन इतिहास है। तुजुके जहांगीर मोतबिंद खां है, इसे अंतिम रूप से मोहम्मद हादी ने पूरा किया है। अब है पदशाहनामा मोहम्मद अमीर काजबीनी अब्दुल हमीद लाहौरी मोहम्मद वारिस ने किया है। मंतखब उल लुबाब यानी खाफी खां ने लिखा है। खाफी खां औरंगजेब के समय में उच्च पद पर था, बाद में वह हैदराबाद का दीवान हो गया था। अब है नुब्सा ए दिलकुशा भीमसेन जोशी मुगलकालीन दक्षिण का इतिहास है। अब है खुलासत का तवारीख जो कि सुजान राय खत्री ने लिखा है। महाभारत काल से लेकर मुगल काल तक का इतिहास है। अब है कानून ए हुमायूं ख्वाज मीर ने लिखा है।
हुमायूंकालीन सम समसामयिक इतिहास है। तोहफा ए अकबर शाही, अब्बास खां सरवानी ने लिखा है, अकबर के आदेश पर लिखी गई है। अब है तारीख़ शाही, अहमद यादगार ने लिखा है। नफ़ाई सुल मनासिर ने लिखा है। अलाउद्दौला काजवीनी ने लिखा है। अमल ए सालेह मोहम्मद सालेह ने लिखा है। तारीख़ है शाहजहानी जो कि सादिक खान ने लिखा है। फुतुहात ए आलमगीरी जो कि ईश्वर दास नागर ने लिखा है। माआसिरे आलमगीरी जो कि साकी मुस्तईद खान ने लिखा है। तारीख़ फरिश्ता मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ने लिखा है। तारीख़ हकीकी अब्दुल हक देहलवी ने लिखा है। इसमें अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की गई है। अब तारीख़ अकबरी आरिफ कंधारी ने लिखा है। तारीख़ सलातीन अफ़गान अहमद यादगार ने लिखा है। अकबर कालीन रचना है। रामचंद्रिका रसिक प्रिया कवि प्रिया यानी केशवादास यानी 1555 ईस्वी 1617 ईस्वी तक। अब है प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी। राजवंश संस्थापक राजधानी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था जो कि राजधानी कहाँ थी? वैशाली। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद जो कि राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त जो कि राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव जो कि राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमुक जो कि राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। हुन वंश का संस्थापक कौन है? तोरमान जो कि राजधानी कहाँ थी? सियालकोट। सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन जो कि राजधानी कहाँ है? लखनऊ थी। सेन वंश का सामंत सेन जो कि कहाँ रहा? लखनऊ थी। अब है परमार वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। परमार सेन कौन है? उपेंद्र। परमार वंश के उपेंद्र संस्थापक। राजधानी कहाँ थे? धारा नगरी। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव और राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार की संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। राष्ट्रकूट के राजधानी संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राजधानी कहाँ है? मानखेत है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिलजी खां। राजधानी कहाँ है? दिल्ली। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। राजधानी कहाँ रखे थे? लोधी दिल्ली में रखे थे। ये आगे देखते हैं। अब है राजवंश संस्थापक और राजधानी। ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। राजधानी कहाँ थी? तंजौर। पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? नेडियोन जो कि मदुरै में। यादव वंश के संस्थापक भिल्लम जो कि राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। होयसल वंश की राजधानी कहाँ से? विष्णुवर्धन। राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्रम। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोकल। राजधानी कहाँ है? त्रिपुरी। सालू वंश के संस्थापक कौन है? नरसिंह। राजधानी कहाँ है? विजयनगर। तुलु वंश के राजधानी संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। राजधानी कहाँ है? विजयनगर। सोलंकी वंश के राजधानी कहाँ संस्थापक कौन थे? मूलराज। और राजधानी कहाँ है? अहिलवाड़। सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? मलिक सरवार। और राजधानी कहाँ है? जौनपुर। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। और राजधानी कहाँ है? रायगढ़। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और राजधानी कहाँ है? मुंगेर। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। राजधानी कहाँ है? अजमेर। लोहार वंश के संस्थापक कहाँ है? संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। और
राजधानी कहाँ है? कश्मीर। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कण्फिसेस। और ये अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? पुरुषपुर। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति ने इसका स्थापना किया था और ये अपना राजधानी थानेश्वर या कन्नौज स्थापित किए थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक थे, जो कि यह अपना राजधानी खजुराहो और महोबा में बनाया था। पल्लव वंश के संस्थापक शिव वर्मन चतुर्थ था, जो अपना राजधानी कहाँ बनाते? कांचीपुरम में। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाते? पाटलिपुत्र में। चालुक्य या बादामी वंश के संस्थापक कौन है? जय सिंह। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? वातापी में बनाए थे। अब चालुक्य कल्याणी या चालुक्य बेंगी के अपने के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। अपनी राजधानी कहाँ बनाते? बेंगी। कहाँ? बेंगी। अब गुलाम क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी कहाँ थी? दिल्ली में। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? दिल्ली में। तुलु वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ये राजधानी कहाँ बनाए थे? दिल्ली में। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन है? कुली कुतुब शाह। ये राजधानी कहाँ बनाया था? गोलकुंडा में। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन है? आदिल शाह। राजधानी कहाँ बनाए थे? बीजापुर में। अब निजाम शाही के संस्थापक कौन है? मलिक अहमद। या राजधानी कहाँ बनाते हैं? अहमदनगर में। इमाम शाही का संस्थापक कौन थे? फतेह उल्लाह इमाद शाह। और राजधानी कहाँ बनाते हैं? बराद में। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का ने यह विजयनगर अपनी राजधानी बनाए थे। बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? हसन गंगो। यह अपनी और यह राजधानी कहाँ बनाए थे? गुलबर्गा बीदर में। अरबीडू वंश के संस्थापक कौन है? तिरुमल। अपनी राजधानी कहाँ है? पेनुकोंडा में बनाए थे। बिदर शाही की राजधानी कहाँ है? अमीर अली बरीद। यह बीदर ने बनवाए थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर, जो दिल्ली आगरा में स्थित है। कारकोट वंश के संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन, जो कि कश्मीर में अपनी राजधानी बनाए थे। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन, जो कश्मीर में अपनी राजधानी बनाए थे। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम उल मुल्क है, जो हैदराबाद अपनी राजधानी बनाए थे। अब देखते हैं प्रमुख भारतीय शासक तथा उपाधि। भारतीय शासक उपाधि, ठीक है। बालाजी बाजीराव की उपाधि किसे मिला? नाना साहेब को। जहांगीर को कौन उपाधि मिला था? शेख सलीम। पुलकेशिन द्वितीय को कौन सा उपाधि मिला था? परमेश्वर। अशोक को कौन सा मिला था? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि क्या मिला था? विक्रमादित्य। भारतीय शासक और उपाधि औरंगजेब का उपाधि क्या मिला था? बादशाह गाजी। भारतीय बिंदुसार को क्या मिला था? अमित्र घात। समुद्रगुप्त को क्या मिला था? भारतीय नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या मिला था? महाराजाधिराज। कनिष्क को उपाधि क्या मिला था? देवपुत्र का। लिए आगे देखते हैं। अब है भारतीय शासक उपाधि। हर्षवर्धन को क्या मिला था उपाधि? शिलादित्य। नरसिंह वर्मन प्रथम को उपाधि मिला था वतापी कोंड या महामल्ल। विक्रमादित्य द्वितीय को उपाधि क्या मिला था? नरेंद्र मृगराज। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या उपाधि मिला था? लाख बख्श और मलिक। राज को उपाधि क्या मिला था? जय गोंड चोल मार्तंड। भारतीय शासक और उपाधि महेंद्र वर्मन प्रथम को त्रिकारपुल्ली
गोविंद तृतीय को जग जगतुंग मिला था। विक्रमादित्य चतुर्थ को त्रिभुवन मल्ल मिला था। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिला था। प्रमुख सूफी सिलसिला एवं उनके संस्थापक। सिलसिला संस्थापक सुहारवर्दी सिलसिला ने बहाउद्दीन जकारिया भारत में। चिश्ती सिलसिला शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। सतारी सिलसिला जो कि शाह अब्दुल्ला सतारी। फिरदौसी सिलसिला शेख बदरुद्दीन ने किया था। नक्शबंदी सिलसिला जो कि ख्वाजा बाकी बिल्ला में इसका संस्थापक। कादरी सिलसिला जो थे शेख अब्दुल कादरी जिलानी इसके संस्थापक थे। उबैली सिलसिला जो कि संस्थापक थे अबू सुल करनी। अब है मुगल कालीन मुद्राएं। सिक्के का नाम धातु जारी करने वाला शासक अशरफी मुहर और शाहजहां। किसने धातु सोना था जारी किया था? अकबर ने। अटमा सोना था जो कि अकबर ने जारी किया था। बिसात सोना था जो कि अकबर ने जारी किया था। चुगल सोना था अकबर ने जारी किया था। हुंड या पैगोडा सोना था विजयनगर शासक ने जारी किया था। रुपया चांदी था जो चांदी का था जो कि शेरशाह ने शुरू किया था। शाहरुख ने चांदी था जो कि बाबर द्वारा काबुल में चालू किया गया था। बाबरी जो कि चांदी था जो कि बाबर द्वारा कंधार में चालू किया गया था। जलाली चांदी था जो अकबर द्वारा चालू किया गया था। इलाही था सोना जो अकबर द्वारा दिया गया था। आना तांबा था जो शाहजहां ने चालू किया था। निसार तांबा था जहांगीर ने शुरू किया था। दाम तांबा था शेरशाह ने शुरू किया था। जीतल तांबा था इल्तुतमिश ने शेरशाह में शुरू किया था। अब मुगल शासक एवं उनके शासनकाल। मुगल शासक शासनकाल ठीक है। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक था। बहादुर शाह जफर प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक। फर्रुख सियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक था। अब अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक था। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक था। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक था। 1605 से 1627 ईस्वी तक शासनकाल जहांगीर का था। अब औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। जहांगीर औरंगजेब का। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक था। अब है अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक था। किसका? अकबर द्वितीय का। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग अगला एक चैप्टर है महान व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, महान व्यक्ति के उपनाम भी इसी में देख लेते हैं। चलिए उपनाम देखते हैं। उपनाम मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम बापू, महात्मा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, नेकेड फकीर। अब बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, विश्व कवि या कवि गुरु कहा जाता था। चित्तरंजन दास को देशबंधु, CN अन्नादुरै को अन्ना कहा जाता था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी या CR कहा जाता था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी या चाचा नेहरू कहा जाता था। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष या शास्त्री जी कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या JP कहा जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेरे पंजाब कहा जाता था। अब MS गोलकर गुरुजी कहा जाता है।
अब मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था। मेजर जनरल राजिंदर सिंह को स्पैरो कहा जाता था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर कहा जाता था। सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा जाता था। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता था। अब टीटी कृष्णमाचारी को टीटी के कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या सरदार कहा जाता था। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा जाता था। जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां को भारतीय इतिहास के निर्माता कहा जाता था। अमीर खुसरो को तूती ए इलाही कहा जाता था। अब राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र है। मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासों का मिश्रण है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भारत का मैकियावेली है। कालिदास महाकवि भारत का शेक्सपियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श है। पूरन सिंह पंजाब का टैगोर है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता था। सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा गया है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को JPS कहा गया है। वाल्टर स्कॉट को विजार्ड ऑफ द नॉर्थ कहा गया है। चलिए हम लोग का यहाँ पे मध्यकालीन भारत यहाँ पे हम लोग का समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।